नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज गणेश्वर संस्कृति की बात करेंगे। राजस्थान में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के दो मुख्य केंद्र थे। हमने पूर्व कक्षा में देखा कि दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर जिले में आहार संस्कृति, जिसके लगभग 100 से ज़्यादा पुरास्थल हमें मिल चुके हैं। ऐसे ही उत्तरी पूर्वी राजस्थान में सीकर जिले की नीमका थाना तहसील में गणेश्वर ग्राम में 1978 में एक संस्कृति के अवशेष मिले, जिसे डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल ने ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा और उसकी विशेषताओं के आधार पर उसको गणेश्वर संस्कृति का नाम दिया गया। गणेश्वर नीमका थाना उपखंड मुख्यालय से 15 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है और गणेश्वर को स्थानीय लोग 40-50 किलोमीटर के सराउंडिंग में धार्मिक स्थल के रूप में जानते हैं कि वहाँ एक गर्म पानी का कुंड है और त्योहार विशेष पे अमावस्या और पूर्णिमा के दिन लोग वहाँ स्नान करने जाते हैं। ये जो यहाँ जो पानी गर्म जो निकल रहा है वो चाल्कोपाइराइट के साथ साथ में गंधक की मात्रा अधिक होने के कारण गर्म रहता है, जो कोढ़ से या एलर्जी से मुक्ति दिलाता है। गणेश्वर को गालव ऋषि का आश्रम कहा जाता है। गालव ऋषि की क्रम तपोस्थली के रूप में पहचान दी जाती है, लेकिन हम यहाँ वहाँ से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों की और पुरातात्विक महत्व की चर्चा हम लोग करेंगे। गणेश्वर के बारे में जानकारी सर्वप्रथम 30 नवंबर 1977 को नीमका थाना उप कोषागार में रखे ताम्र सामग्री से हुआ। आर.सी. अग्रवाल और उनकी टीम के द्वारा 30 नवंबर 1977 को सब ट्रेजरी नीमका थाना में 58 कुल्हाड़ियाँ और 2 बाणागर देखे गए। उसके तत्पश्चात वो लोग पुरास्थल पर पहुँचे और वहाँ से मृत पात्रों के टुकड़े एकत्रित किए और उसकी विशेषताओं के आधार पर गणेश्वर को उन्होंने ताम्रपाषाणिक संस्कृति का केंद्र माना। उसके बाद में 1978-79 से लेकर 1984-85 के मध्य लगभग 9-10 सत्रों में यहाँ पे उत्खनन हुआ। यहाँ जो पुरातात्विक जमाव उनको मिला वो 4.5 मीटर तक मिला, कहीं 1.4 मीटर था, अधिकतम 4.5 मीटर तक पुरातात्विक जमाव मिला। कुल 8 हेक्टेयर में ये पुरास्थल फैला हुआ है। प्रथम उत्खनन में प्राप्त सामग्री के आधार पर उत्खननकर्ताओं ने गणेश्वर को 3 चरणों में विभाजित किया है। प्रथम चरण गणेश्वर का 30 से 50 सेंटीमीटर का जमाव मिलता है और ये मध्य प्रस्तर काल या यूं कहें कि लघुपाषाण काल से संबंधित है। यहाँ से कोर, ब्लेड, फल्क, बाणागर, जो चर्ट, अगेट, चालसीडोनी पर बने हुए मिलते हैं, सीमित मात्रा में है। द्वितीय चरण जो है वो 40 से 60 सेंटीमीटर के जमाव में है और ये परिवर्तनकारी अवस्था है। मध्य प्रस्तर युग से यहाँ का मानव सीधा ताम्र पाषाण काल की ओर अग्रसर होता हुआ हमें दिखाई देता है। एक प्रकार से संक्रमण काल है। इस चरण में यहाँ का मानव
मृद पात्रों का प्रयोग करने लग गया था और सीमित मात्रा में तांबे का उपयोग दिखाई देता है। उत्खनन में प्राप्त सामग्री जो है ताम्र पाषाण, ताम्र निर्मित जो सामग्री है उसमें 5 बाणाग्र, 4 मछली पकड़ने के कांटे, 1 ताबीज ये मिले हैं। इनके साथ में स्तंभ गर्त मिले हैं जो पोस्ट होल्स हमें जो मिले हैं वो इस बात को इंगित करते हैं कि गणेश्वर के द्वितीय काल का मानव गोलाकार झोपड़ियां बनाने लग गया था और उस झोपड़ी के चारों तरफ फर्श को सुरक्षित करने के लिए छोटे छोटे पत्थर जमाने लग गया था। फर्श बना हुआ मिलता है हमें। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी गणेश्वर से कि प्रारंभिक दौर में ही यहाँ का मानव झोपड़ी बनाकर रहने लग गया था। झोपड़ी खड़ी करने के लिए गोलाकार झोपड़ी बना रहा है, घास फूस की टाटी खड़ी करने के लिए लकड़ी बांस बल्लियां खड़ी करने के लिए पोस्ट होल्स बनाने लग गया है, खड्डे खोद के खड़ी करने लग गया है ये। और तृतीय चरण जो था वो प्योरली विकसित ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। 99% सामग्री जो है वो ताम्र निर्मित है यहाँ पर और तांबे से बाणाग्र, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ, छेनियाँ, गेंद, कुल्हाड़ी इत्यादि वो बनाने लग गया। इनके साथ में लाल व गुलाबी रंग के मृदपात्र हमें मिलते हैं और मृदपात्र परंपराओं में गुलदस्ते, चौचीदार पात्र, हत्तेदार प्याला, मटके, बेलनाकार मटके, जार, पूजा की थाली, थालियाँ, प्याले, तसले, तसले का मतलब यहाँ कुंडे से है, साधार तस्तरियाँ, लोटा, स्टैंड युक्त दीपक और स्टैंड युक्त जार भी हमें यहाँ से मिलते हैं। इनके साथ में मरण में चूड़ियाँ, छिद्र युक्त पात्र जो सिंधु सभ्यता में मिलता है, परफोरेटेड जार के टुकड़े मिले हैं यहाँ से। इनके साथ में स्टेटाइट के बीड बड़ी संख्या में मिलते हैं हमें। मणके जो हैं स्टेटाइट के वो बड़ी संख्या में मिलते हैं। बर्तनों के ऊपर काले रंग से चित्रण किया गया है, साथ में कुरेद कर भी किया गया है, उत्खचत विधि द्वारा भी किया गया है और ये चित्रण गर्दन के आसपास मिलता है। चित्रण में बिंदुओं का अंकन मिलता है डॉट डॉट करके, ज्यामितीय अंकन मिलता है, आड़ी तिरछी रेखाएं, गोलाकार अंकन, त्रिकोणीय रेखाएं, चौड़ी रेखाएं, इस प्रकार का अंकन मिलता है हमें। इसके अलावा उत्खचन विधि के द्वारा मिलता है। कालीबंगा के का जो फैब्रिक डी है उसके समकक्ष यहाँ से पात्र परंपराएं हमें मिलती हैं, जिनकी विशेषता है कि बाह्य भाग के साथ साथ आंतरिक भाग में भी कुरेद कर चित्रण किया गया है। ये हमें यहाँ से मिलते हैं। हमें जो गणेश्वर में जो कुल्हाड़ियाँ मिलती हैं जिनकी संख्या 58 है, वो औसतन 20 से 26 सेंटीमीटर लंबी हैं और लगभग 1 किलोग्राम वजन की हैं। ये चपटी हैं और इनके ऊपर चिन्ह मिलते हैं, 4, 5, 6, 8, 9 इस क्रम में चिन्ह मिलते हैं।
बाणाग्र लगभग 1000 से ज़्यादा मिले हैं, जो आकार में 1 से 2 सेंटीमीटर चौड़े हैं और 2 से 5 सेंटीमीटर लंबे हैं। इनका वजन औसतन 2 ग्राम है। इनको लकड़ी पर चिपका कर काम में लिया जाता था। मछली पकड़ने के कांटे 50 से अधिक मिले हैं। इसके अलावा आजितगढ़, विराटनगर बहुत सारी जगह से हमें मिल चुके हैं। चूड़ियाँ जो मिली हैं वो 30 से अधिक मिली 1978-79 के उत्खनन के दौरान। इनमें से 20 पूर्ण सुरक्षित हैं। टोटल चूड़ियाँ 600 मिली हैं। 15 फरसे मिले हैं। चूड़ियाँ जो हैं वो मोहनजोदड़ो की जो नृतंगना है उसके हाथ में जिस प्रकार की सेम वैसे की वैसी हैं, और इनका व्यास 5 से 7 सेंटीमीटर का है। लगभग एक समान की हैं। भालाग्र मिले हैं। झाड़ीदार पहिया मिला है। स्पीयर हेड है मिले हैं। छेड़ियाँ मिली हैं। गोलाकार सिर वाली हेयर पिनें मिली हैं। मणके हैं। कुछ काजल लगाने की सलाइयाँ हैं, ये मिली हैं। गणेश्वर का जो तृतीय काल है, आरसी अग्रवाल साहब का ये कहना है कि ये सैंधव सभ्यता के समकालिक है। सैंधव सभ्यता की जो प्राकड़प्पा काल जो है उससे संबंधित है। हमें गणेश्वर से भट्टी के बारे में जानकारी मिलती है। ताम्र अयस्क के बारे में जानकारी मिलती है। धातुमल के बारे में जानकारी मिलती है। ये क्षेत्र चाल्कोपाइराइट का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ के लोगों को तांबा आसानी से उपलब्ध था। ऐसा लगता है कि आसपास के क्षेत्र के लोग तांबा गलाने के बाद में उसको एक निश्चित आकार प्रकार देकर गणेश्वर संस्कृति के लोगों को सप्लाई करते होंगे। और आरसी अग्रवाल साहब का ये मानना है कि काटली नदी के माध्यम से यहाँ के लोग ताम्र निर्मित सामग्री सिंधु सभ्यता के विभिन्न केंद्रों को निर्यात करते थे और उसके बदले में अनाज इत्यादि आयात करते थे। क्योंकि यहाँ जो सामग्री मिली है वो 99% ताम्र निर्मित मिली है। यहाँ जिस प्रकार के बाणाग्र मिले हैं या ताम्र निर्मित सामग्री मिली है, वही सामग्री हमें कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनावली इत्यादि सिंधु सभ्यता के प्रवास स्थलों से मिलती है। यहाँ का तांबा 97 से 98% शुद्ध तांबा है, जो अन्यत्र नहीं मिलता है। इस आधार पे उत्खननकर्ताओं का ये मानना था कि सिंधु सभ्यता के लोगों से गणेश्वर संस्कृति के लोगों का व्यापारिक संबंध था। ये ग्राम्य संस्कृति होते हुए भी महत्वपूर्ण संस्कृति थी। अब तक सीकर जिले में, सीकर, जयपुर, झुंझुनू जिलों में लगभग 100 के आसपास पुरा स्थल चिन्हित कर लिए गए हैं। इनमें से केवल उत्खनन एक गणेश्वर का हुआ है। एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कृति थी। काल की अगर बात करें तो उत्खननकर्ताओं के अनुसार प्रथम चरण का काल 2900 BC से 2500 BC के मध्य रखा है उन्होंने।
द्वितीय चरण को 2500 से 2200 बीसी के मध्य रखा है और तृतीय चरण को 2200 से 1800 बीसी के मध्य रखा गया है। इस आधार पर गणेश्वर संस्कृति का काल जो विद्वानों के द्वारा निर्धारित किया जाता है प्राप्त अवशेषों के आधार पर 300 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य रखा जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास में सैंधव सभ्यता का आविर्भाव हुआ और 1500 ईसा पूर्व के आसपास तक निरंतर चलती रही।